आपको अभी ऑनलाइन गिरफ्तार किया जा रहा है, कॉल डिस्कनेक्ट मत करना। अगर ये बात आपको किसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर कही जाए तो एक पल के लिए आपका दिल जरूर धड़क जाएगा, लेकिन यहां एक बिल्कुल साफ और कानूनी सच्चाई है, उसको समझ लीजिएगा ध्यान से कि भारत में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज कानून में मौजूद है ही नहीं। न पुलिस के पास, न किसी एजेंसी के पास, न साइबर लॉ के तहत और न ही किसी कोर्ट के पास। फिर भी सिर्फ इस झूठ की वजह से हजारों लोग हर महीने अपनी जमा पूंजी गंवा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड को पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि नए क्रिमिनल लॉज क्या कहते हैं और सबसे जरूरी आपके कानूनी अधिकार क्या हैं और आपके पास उपचार क्या है, रेमेडीज क्या हैं जब आप किसी ऐसी धोखाधड़ी वाली सिचुएशन के अंदर फंस जाएं। ये जानकारी आपकी आजादी, गरिमा और पैसे तीनों की रक्षा कर सकती है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए समझते हैं डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड होता क्या है, आखिर में ये क्या होता है। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड एक साइबर स्कैम है जिसमें ठग खुद को बताता है एक पुलिस अधिकारी या फिर साइबर क्राइम अधिकारी या फिर सीबीआई या फिर ईडी का अधिकारी या फिर कोर्ट का एक प्रतिनिधि। वो आपसे संपर्क करते हैं फोन कॉल से, व्हाट्सएप या वीडियो कॉल से, मैसेजिंग ऐप के जरिए, और आप पर आरोप लगाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, इलीगल सिम कार्ड के, ड्रग पार्सल के और साइबर क्राइम के। और फिर आपसे कहा जाता है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, कॉल पर बने रहिए। कानूनी भाषा में यह पूरी तरीके से झूठ है, स्कैम है, और यह पूरा तरीका सिर्फ डर, घबराहट और जल्दबाजी पैदा करने के लिए होता है। अब बात करते हैं नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत गिरफ्तारी के क्या नियम है, क्या कानून है, उसको समझते हैं। आपको पता है कि भारत के अंदर नए क्रिमिनल लॉ आ गए हैं और गिरफ्तारी को रेगुलेट करने वाला जो प्रोसीजरल लॉ है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। वर्तमान कानून है, इंप्लीमेंटेड है 1 जुलाई 2024 से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार गिरफ्तारी के लिए फिजिकल कस्टडी अनिवार्य है। दूसरा, गिरफ्तारी का कारण भी बताना बहुत जरूरी है। और तीसरा, कारण लिखित रूप में देना होता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया है इस पर। और अरेस्ट मेमो बनाना अनिवार्य होता है, या फिर और उसके साथ साथ परिवार या किसी एक मित्र को सूचना देना भी जरूरी होता है अगर किसी का अरेस्ट किया जाए। और पूरे अरेस्ट की न्यायिक निगरानी अनिवार्य है। 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है कानून के तहत। बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहीं पर भी ऑनलाइन अरेस्ट की बात नहीं की गई है, वीडियो कॉल अरेस्ट की बात नहीं की गई है, व्हाट्सएप अरेस्ट की बात नहीं की गई है, डिजिटल कस्टडी की बात नहीं की गई है, ना ही उसकी अनुमति दी गई है। इसलिए जो डिजिटल अरेस्ट है वो सिर्फ इलीगल नहीं, बल्कि अवैध नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 का भी सीधा उल्लंघन है। अब बात करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम में आखिर लोग फंसते क्यों हैं, उसको समझिएगा। ये जो स्कैम है ये कानून से नहीं बल्कि मेंटल प्रेशर से काम करता है, मानसिक दबाव से काम करता है। जो ये फ्रॉडस्टर्स हैं, स्कैमस्टर्स हैं, ये विक्टिम की साइकोलॉजी से खेलते हैं। ठग अक्सर क्या करते हैं, ठग जो है वो सरकारी भाषा यूज करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं, फेक आईडी कार्ड दिखाते हैं, डर पैदा करते हैं और कहते हैं किसी को मत बताइएगा। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, असली पुलिस कार्रवाई कभी भी गुप्त, जल्दबाजी वाली या फिर ऑनलाइन ओनली नहीं होती है। कानूनी कार्रवाई हमेशा लिखित में होती है, फिजिकल होती है और वेरीफाई की जा सकती है। जहां पर डर, गोपनीयता और पैसे की मांग हो, वहां पर कानून नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिजिटल अरेस्ट एक फ्रॉड है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। अगर आपसे कोई कहे कि आप डिजिटली अरेस्ट हो रहे हैं तो आप क्या करोगे? कमेंट में अपना जवाब बताइएगा। इनमें से आप कॉल को डिस्कनेक्ट करोगे, वेरीफाई करोगे, पैनिक करोगे
और आपका जो भी जवाब है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा, क्योंकि आपका जवाब बताता है कि आप कानूनी रूप से कितने तैयार हैं। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं आपके अधिकार और कानूनी रेमेडीज की, उनके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उनके तहत आपके अधिकार बेहद मजबूत हैं। पहला, कॉल काटने का अधिकार। आपके पास ये राइट है, आप कॉल काट सकते हैं। कोई कानून आपको कॉल पर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। दूसरा, वेरिफिकेशन का अधिकार। असली पुलिस जो है वो कार्रवाई हमेशा लोकल पुलिस स्टेशन के थ्रू होती है, लिखित में पुलिस कार्रवाई करती है या फिर ऑफिशियल सम्मन्स के थ्रू होती है, जो आसानी से वेरीफाई की जा सकती है। और तीसरा, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध जो है डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में शामिल है इस तरीके का। और डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड कौन से अपराध के अंदर शामिल होता है? चीटिंग के अंदर, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर यानी कि आपराधिक धमकी के अंदर, चीटिंग धोखाधड़ी के अंदर, एक्सटॉर्शन जबरन वसूली के अंदर, और इम्पर्सोनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। क्योंकि जो फ्रॉडस्टर है, जो धोखाधड़ी करने वाला जो ठग है, वो एक सरकारी अफसर के रूप में आपसे काम कर रहा है, तो इम्पर्सोनेशन का भी अपराध बनता है। और ये सारे अपराध कैसे हैं? दंडनीय अपराध हैं। और चौथा पॉइंट ध्यान रखिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत जो है वो हमेशा सबूत जो है कानून के अनुसार वैलिड एविडेंस तभी होते हैं जब वो सही तरीके से कैलकुलेट किए जाएं, सही तरीके से कलेक्ट किए जाएं। और अब डिजिटल एविडेंस भी एक प्राइमरी एविडेंस के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में इंक्लूड कर दिया गया। पहले सेकेंडरी एविडेंस के रूप में इंक्लूड होता था, मगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो ये नया कानून है साक्ष्य से रिलेटेड, एविडेंस से रिलेटेड, इसके अंदर डिजिटल एविडेंस को भी प्राइमरी एविडेंस बना दिया गया है। तो इसका मतलब है कानून के अनुसार अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप सारी कॉल रिकॉर्डिंग रखिए, स्क्रीनशॉट्स रखिए, क्योंकि वो आपके फेवर में कहीं ना कहीं एविडेंस है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिजिटल एविडेंस आपका प्राइमरी एविडेंस है। और कानून के अनुसार वैलिड एविडेंस क्या है? कॉल रिकॉर्डिंग भी एक वैलिड एविडेंस है, स्क्रीनशॉट भी एक वैलिड एविडेंस है, मैसेज भी एक वैलिड एविडेंस है, और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स भी वैलिड एविडेंस है। और इसी के साथ पांचवी बात जो आपको ध्यान रखनी है, वो रिपोर्ट करने का भी अधिकार है आपके पास। अगर कभी ऐसी धोखाधड़ी हो जाए तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप साइबर फ्रॉड, एक्सटॉर्शन या फिर इम्पर्सोनेशन की शिकायत कर सकते हैं पुलिस थाने में, या सीधा आप कोशिश करिए कि आप साइबर क्राइम थाने के अंदर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। और उसके साथ साथ अब तो ऑनलाइन एफआईआर की भी सुविधा आ गई है, तो आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी एफआईआर या फिर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं, और निष्कर्ष यही है, आप बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझिएगा कि डिजिटल अरेस्ट कानून नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी है। नए क्रिमिनल लॉज के अनुसार लिबर्टी बिना कानूनी प्रक्रिया के छीनी नहीं जा सकती है। लिबर्टी जो है वो बिना कानूनी प्रक्रिया के छीनी नहीं जा सकती। आजादी आपकी कानूनी प्रक्रिया के बिना छीनी नहीं जा सकती। आपको मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का केस याद होगा, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो कानून की जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक ही छीनी जा सकती है, और जो ये फ्रॉडस्टर करते हैं वो कानूनी प्रक्रिया नहीं है। और तीसरा, गिरफ्तारी जो है वो फिजिकल होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, और ऑनलाइन धमकियों की कोई कानूनी वैधता नहीं होती है। अगर कभी आपके पास ऐसा कॉल आ जाए तो पहली बात तो पैनिक मत करना, शांत रहना। दूसरा, कॉल को काट दीजिए तुरंत। तीसरा, वेरीफाई करिए और मैटर को रिपोर्ट करिए साइबर थाने के अंदर। और अंत में, अगर ये वीडियो आपको डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड और आपके अधिकार समझाने में आपको मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, ताकि आपको ऐसे सेशन मिलते रहें। और कमेंट में हमें बताइएगा भी आपको ऐसा ये सेशन कैसा लगा, और कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।